हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एनवाईसी एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। और आप सभी जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये अंतिम प्रश्न है आपके जो है फिजिक्स का, और इससे जितने भी न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप जानते हैं कि हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उन सबको हम ले रहे हैं। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी वीडियो आती है, आप 5 बजे रेडी हो जाया करिए। और ऐसा कहा जाता है जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले 2 दिन से आपकी क्लास इसलिए नहीं आ पाई, थोड़ा-सा अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो मैं नहीं दे पाया। तो आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले 13 क्लासेस आपकी जो है ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। उन सबका लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग सबसे पहले ये 4 मोटिवेशनल आपके वाक्य लिखे हैं और इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महान लोगों के लेख पढ़कर ही हम महान बन सकते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। देखो आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उन सारे प्रश्नों को हम लोग समझेंगे भी और उसके फार्मूले भी समझेंगे और कैसे हल करेंगे ये भी आप साथ साथ देखते चलिए। कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाइए ताकि आप भी हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लगाएं, सीखें, ठीक है। तो बिल्कुल आपने इन सबको पढ़ लिया होगा। ऐसा कहते हैं कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अपने विचारों के महत्व को समझें, आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, और अनुशासन ही आपके और आपके लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला शानदार क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका जो आज पहला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। न्यूमेरिकल आपको दिया है कि 1 मीटर लंबाई का एक धारावाही चालक दिया है जिसमें 1 एम्पीयर की आपको करंट यहाँ पर दिया है, प्रवाहित हो रही है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है ये। और इसमें 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसके बाद धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना हमें करनी है, और कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपको दी हैं। कंडीशन क्या है कि जब चालक क्षेत्र के लंबवत है, और जब चालक क्षेत्र के समांतर है, जब चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। तो इन तीनों स्थितियों के साथ में हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें गिवन वैल्यूज़ क्या दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको 1 मीटर लंबाई, चालक की लंबाई L हम मान लेंगे, L बराबर आपको दिया है 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर हमसे कह रहे हैं 1 एम्पीयर की धारा, I का वैल्यू भी आपको दिया है 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर हम लिख लेंगे। आफ्टर दैट आपको ये दिया है कि इसमें 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी से हम चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं, ये आपको दिया है 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के जो है कई मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, सीजीएस में गॉस भी होता है। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा। अब इसके बाद हमें धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना करनी है, एफ निकालना है। देखो धारावाही चालक पर कार्यकारी बल का सूत्र क्या होता है सबसे पहले, तो फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के साथ हम आगे पढ़ेंगे। देखो आपकी सिचुएशन नंबर 1 ये क्या दी है, कह रहे हैं कि चालक क्षेत्र के लंबवत है। तो जब चालक जो आपका होगा वो क्षेत्र के जब लंबवत होगा, क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत। तो इस कंडीशन में एंगल क्या लेना है, ये सारी बातें पहले हम जानेंगे। तो मैं बताते चल रहा हूँ, जब चालक क्षेत्र के लंबवत होता है तो ऐसे कंडीशन में हम थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री। कितना लेते हैं, 90 डिग्री।
और जब 90 डिग्री लेंगे तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90, और साइन 90 का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब 1 हो जाएगा तो F बराबर आई का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 आपको दिया है, और इसके बाद फिर जो है हम देखें तो L का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 2 इकन्नम 2 इकन्नम 2 आपका 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो 2 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। तो इस तरह से आपका पहला टाइप आपका हो गया है। इसी में सेकेंड टाइप आपको क्या दिया है, सेकेंड टाइप में हमसे कह रहे हैं कि चालक क्षेत्र के समांतर है। तो हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं कि जब चालक क्षेत्र के समांतर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जब भी आपको धारावाही चालक पर बल की बात करे और वहाँ पर लंबवत की बात करें तो थीटा का वैल्यू 90 लेना है, समांतर की बात करें तो थीटा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे आई बी एल साइन थीटा, मतलब साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू बेटा 0 ही होता है। तो यहाँ आप कुछ भी रख दो वैल्यू, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, और साइन 0 का मान 0। तो 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं 0 न्यूटन ही आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेकेंड जो आपकी जो स्थिति दी है, जब चालक क्षेत्र के समांतर है, तो ऐसी स्थिति में चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कोई बल कार्य नहीं करेगा। थर्ड नंबर कंडीशन आपकी जो दी है उस पर हम आते हैं। थर्ड कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है, मतलब थीटा का वैल्यू आपको दिया है 60 अंश। ठीक है, और जब 60 अंश का कोण बनाता है तो फिर से हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, आई बी एल साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आई का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू 1 है। साइन 60 का मान होता है भैया √3/2, √3/2। अब 2 से 2 यहाँ पर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो √3 का वैल्यू यहाँ पर √3 ही आ जाएगा। √3 का वैल्यू जो हम रख लेंगे 1.73 होता है। तो ये न्यूटन बल का मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी कंडीशन F की आ गई। तो इस प्रकार इस आंकिक प्रश्न के, इस न्यूमेरिकल के तीनों स्थितियां हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं। जो पहला आंसर आपका आने वाला है 2 न्यूटन, दूसरा है कोई बल कार्य नहीं करेगा 0 न्यूटन, और तीसरी स्थिति में 1.73 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा, आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं क्योंकि सेम पिछले पैटर्न का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि आप समझ जाएं। प्रश्न नंबर 2 आपका है। यहाँ पर देखो आपको जो वैल्यू दिए हैं 2 मीटर, देखो मैंने सेम वैसा ही क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया है भैया, एल का वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा तार है। ठीक है, 2 मीटर। इसके बाद फिर हमसे कह रहे हैं 10 एम्पियर की धारा है, तो आई का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर है। और इसके बाद फिर यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी का वैल्यू आपको दिया है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहे हैं चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको सिचुएशंस इसमें फिर दी हैं। फर्स्ट नंबर में हमसे कह रहा है कि जब समांतर की स्थिति बनती है, कौन सी स्थिति बनती है, समांतर। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं समांतर की स्थिति में थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, 0 डिग्री, और जब 0 लेंगे तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 0। आई का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, एल का वैल्यू 2 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 न्यूटन ही हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो 0 न्यूटन ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड की हम बात करें, दूसरे की, तो सेकंड सिचुएशन में आपसे कह रहे हैं कि लंबवत है, ये क्या है बताओ, लंबवत। अब लंबवत के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, और जब 90 लेंगे तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे। आई का वैल्यू हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, एल का वैल्यू 2 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1। तो 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 न्यूटन का बल कार्य करेगा जब जो है लंबवत की कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर कंडीशन में। थर्ड नंबर में हमसे कह रहे हैं कि 45 अंश का कोण बनाते हुए, सीधा यहाँ पर दे दिया है कि 45 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है, कोण बनाते हुए, तो ऐसी स्थिति में थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी 45 अंश दिया है। तो फिर से फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, आई बी एल
साइन 45, और जब साइन 45 हमने रख दिया तो आई का वैल्यू आपको दिया है 10 एम्पियर, बी का वैल्यू है 2, एल का वैल्यू है 2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, √2 से 2 को काटेंगे, √2 बचेगा, और 10 दूनी 20, तो 20√2 न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी स्थिति का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर लिया है। आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इसको। और देखो, मैं बार बार कहता हूँ, अपनी क्लास में शायद ही मेरी कोई वीडियो होगी जिसमें मैंने बात नहीं कही होगी कि आप बिल्कुल जो है नोट्स अपना ज़रूर बनाते चलिए और साथ में कलम ज़रूर चलाइए। जब आप लिखेंगे, नोट करेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। और आप सिर्फ देख ही जा रहे हैं तो फिर उसमें ज़्यादा इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है नोट्स अपना ज़रूर बनाते चलें। हम लोगों ने इस तरह से 2 क्वेश्चन आज की क्लास में देखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। हमसे इसमें कह रहे हैं कि 3.2 गुणित 10 की पावर -19 आपको दिया है कूलाम का आवेश। तो सबसे पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं कि आपको Q का वैल्यू दिया है, Q = 3.2 गुणित 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये आपको चार्ज दिया है, आवेश दिया है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो V का वैल्यू आपको दिया है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। तो B का वैल्यू 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है। 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, थीटा का वैल्यू दिया है हमें 60 अंश। तो हमसे कह रहे हैं कि आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आपको हम बता दें, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र पहले हम जान लेते हैं। तो मैं पूरा आपको पहले फार्मूला बता देता हूं कि फार्मूला क्या होता है। तो लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका फार्मूला जो है बेटा, ये आप याद रखिएगा, और इसी फार्मूले से आपका ये न्यूमेरिकल लगने वाला है। तो इस बल का सूत्र होता है F = QVB साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। F = QVB साइन थीटा। अब पिछली क्लास, अभी जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमने आपको F = IBL बताया है, ठीक है। तो यहाँ F = QVB है क्योंकि गतिमान आवेश की बात हो रही है। अब इस पर हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो F = Q का वैल्यू आपको दिया है कितना, 3.2 × 10 की पावर -19, V का वैल्यू है 10 की पावर 6, और B का वैल्यू है आपको 3 दिया है, और साइन थीटा मतलब साइन 60 आपको यहाँ पर दिया है। तो जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए अभी मल्टीप्लाई करा लेंगे, पहले साइन 60 का वैल्यू रखते हैं। 3.2 गुणित 10 की पावर माइनस का, देखो 6 में 19 जाएंगे, जब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। तो 6 में 19 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे भैया। अब ये 3 बचे हैं, और इस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3 कितना होता है, 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। अब 1.6 गुणित 3√3, 3√3 और इंटू 10 की पावर -13 हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो भैया वैल्यू इसका ओपन करते हैं, तो 16×3 = 48 यानी 4.8 आ जाएगा, इंटू √3 का मान 1.73 होता है, गुणित 10 की पावर -13। और जब 4.8 का 1.73 से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो लगभग हमारा 8.3 गुणित 10 की पावर -13 न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का जो मान आपका आया है वो आया है 8.3 गुणित 10 की पावर -13 न्यूटन। तो ये भी आप टाइप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखो इसमें क्या होता है, आपको आवेश की वैल्यू दी जाएगी और साथ में आवेश की चाल, ठीक है, जो भी दिया होगा आपको मीटर पर सेकंड में दिया होगा, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा है उसका वैल्यू दिया जाएगा। एंगल दे देंगे आपको, जो भी 60 है, 30 है, 45 है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको फिर क्या करना है, आपको सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, F = QVB साइन थीटा, ठीक। और फार्मूला अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको वैल्यू रख देने हैं और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का हम लोग अंतिम प्रश्न लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली
0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली है, तार की एक कुंडली है और इसको 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। भैया हमसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशंस दी हैं कि फर्स्ट नंबर है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, अगर कुंडली का तल क्षेत्रफल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात, आपको गिवन वैल्यूज क्या दिए हैं वो पहले हम नोट कर लेते हैं। आपको दिया क्या क्या है, देखो आपको जो दिया है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ए का वैल्यू दिया है 0.9 मीटर स्क्वायर। एक कुंडली में 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का वैल्यू आपको दिया है 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब कह रहे हैं कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपको निकालना है, तो चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाई का वैल्यू अप्लाई करेंगे। देखो फाई बराबर सूत्र होता है बी ए, फाई बराबर क्या होता है बी इंटू ए, ये होता है। अब फाई बराबर बी ए होता है और बी ए cos थीटा भी होता है, जब तल क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा का एंगल होता है तो वहां पर बी ए cos थीटा हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई एंगल नहीं तो बी ए हम अप्लाई करेंगे, तो बी का वैल्यू है 2 × 10⁻² इंटू ए का वैल्यू है 0.9, 0.9 का 2 से गुणा कराएंगे तो 1.8 आ जाएगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई कराने पर और इंटू 10⁻² हो जाएगा और वेबर आ जाएगा। तो ये हो गया पहली कंडीशन, हमने चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करा। लेकिन अब हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस को लेके आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। जैसे कंडीशन नंबर 1 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश की स्थिति क्या होती है, इसको जरा देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अनुदिश की स्थिति का मतलब है हमेशा हम इसमें 90 में माइनस करते हैं। कहने का मतलब यह है थीटा जो होगा 90, अनुदिश में 0 एंगल होता है तो 90 में 0 घटाएंगे कितना आएगा 90, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लेना है 90 डिग्री लेना है आपको। अब फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, तो फाई बराबर बी ए, और जब एंगल कोई बनाता है तो आपका फार्मूला बनता है बी ए cos थीटा। अब बी ए cos थीटा बन गया, आप ऑलरेडी बी और ए का वैल्यू निकाल के आए हैं, तो 1.8 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ये आपके बी ए का वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर निकाला गया है। cos थीटा मतलब cos 90, अब cos 90 का वैल्यू भैया क्या होता है 0 होता है, तो 1.8 × 10⁻² का हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, 0 वेबर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके सामने क्या है, सेकंड नंबर जो सिचुएशन है उसमें कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसको भी देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो जो लंबवत की स्थिति है वो क्या बनने वाली है। लंबवत की स्थिति में मैंने अभी बताया कि थीटा जो निकालेंगे 90 में माइनस करना, लंबवत में 90 बनता है, 90 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री आ जाएगा। अब 0 डिग्री आ गया तो फिर से हम फाई इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी ए cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब cos 0 डिग्री हुआ तो बी ए का वैल्यू 1.8 × 10⁻² है और इंटू यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पर वही आंसर हमारा आ जाएगा 10⁻² वेबर। तो ये आपकी सेकेंड स्थिति आ गई कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स भी निकालना हम लोग सीख गए हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स के विषय में मैं आपको बता दूं, किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती, अदिश, और इसका सूत्र होता है फाई बराबर बी ए। और जब तल क्षेत्रफल के बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई एंगल बनता है तो यही फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए cos थीटा हो जाता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अभी आप आगे जाएंगे इंटर में तो वहाँ विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो विद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय बल रेखाओं से तात्पर्य है यहाँ पर। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपके जो 4 प्रश्न हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन चारों प्रश्नों को लगाने का तरीका आप समझ गए होंगे और इनको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके फिर पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और आगे फिर से आने वाले हैं, आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं
और शाम को वीडियो 5 बजे आती है। और सब लोग सेशन को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही हमारी एनर्जी होते हैं। इसी से हमें साहस मिलता है और हम काम करने की रफ्तार को दोगुनी कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। हम लोग फिर से कल की क्लास में मिलते हैं किसी बेहतर टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।